बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है और दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी मायूस नहीं करती। बंदा अल्लाह पाक से जितना भी मांगे वो खुश होता है और अगर कोई ना मांगे तो अल्लाह पाक नाराज होता है। इसलिए जब कभी भी कोई मुश्किल पेश आए, परेशानियों का सामना हो या मुसीबतें आ जाएं, तो फौरन अपने हाथों को बारगाहे इलाही में उठाएं और हुजूर कल्ब के साथ दुआ मांगें तो अल्लाह पाक जरूर कबूल फरमाते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको 70,000 हाजात पूरी करने की 3 से ज्यादा रिवायात आपसे शेयर करेंगे कि मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़कर आप अल्लाह पाक से 70,000 हाजात कैसे पूरी करवा सकते हैं और अल्लाह पाक 70,000 हाजात कैसे एक दिन में पूरी फरमा देते हैं। बस यकीन कामिल और इखलास के साथ आप ये वज़ाइफ कर लें, यकीन शर्त समझ कर करें तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। 70,000 हाजात पूरी करने के वो ख़ास वज़ाइफ क्या हैं, ये बताने से पहले तमाम माँ बाप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और इसके बाद सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत एक बार पढ़े। ये 3 आयत आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये आयत एक बार और आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़े सुबह के वक्त, तो अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से उस पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं जो शाम तक उसके लिए इस्तगफार करते रहेंगे। और अगर इस दिन उसे मौत आ गई तो शहीद मरेगा। और इसी तरह जो शख्स इस आयत मुबारका को शाम को बाद नमाज मगरिब पढ़ ले तो उसको भी यही दर्जा हासिल होगा, यानी 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसके लिए इस्तगफार करेंगे और अगर इस रात में वो मर गया तो शहीद मरेगा। और दूसरी रिवायत हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 और 19 और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 27 मुकम्मल आयत, ये आयत जब नाजिल हुई तो अर्श से मुअल्लिक होकर फरियाद की कि क्या आप हमको ऐसी कौम पर नाजिल फरमा रहे हैं जो गुनाहों का इर्तिकाब करेंगे। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कसम है मुझे मेरे इज्जत और जलाल और इत्तफाए मकान की, जो लोग हर फर्ज नमाज के बाद तुम्हारी तिलावत करेंगे हम उनकी मगफिरत फरमा देंगे और जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे और हर रोज 70 मरतबा नजर रहमत से देखेंगे और उसकी 70 हाजतें पूरी होंगी जिसका अदना दर्जा मगफिरत है। तो नाज़रीन सामीन, इन आयात को पढ़ने से परेशानियां, मुश्किलात और मसाइब दूर भाग जाते हैं। अल्लाह पाक खुशियां और आसानियां अता फरमा देंगे इंशाल्लाह। तो जो भी सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और ये सूरह मुबारका सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 और 19 और एक और आयत है आयत नंबर 27 हर नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रोज 70 मरतबा नजरे करम फरमाएंगे, नजरे रहमत से देखेंगे और 70 हाजात पूरी फरमाएंगे। अल्लाह पाक का 70 मरतबा नजरे रहमत से देखना ही हमारे लिए काफी होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारी 70 हाजतें भी पूरी होंगी। तो आप इन आयात को याद कर लीजिए। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह आल इमरान की 2 मुख्तसर आयत हैं 18 और 19 और एक और आयत है 27।
بس ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھنا اپنے معمول میں شامل کر لیجیے، پھر زندگی کی مشکلات کیسے آسان ہوں گی آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور تیسری روایت ہے، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس روز آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے ماں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کے ہر حرف کے بدلے میں 1000 سال کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ پاک 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ واپس آنے تک اس کی بخشش کے لیے دعا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہو تو اللہ پاک اس کے گھر سے مفلسی کو دور کر دیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تیسری روایت تھی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔